सपोज करें 2 साल के, तो 2 साल में 4 दफ़ा आपको टिकट मिलेगी, एक दफ़ा जाने की, फिर वापस आने की, फिर जाने की और फिर वापस आने की। इसके अंदर 23 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनमें स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके एक कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो सर इस यूनिवर्सिटी में आपकी वैसे तो कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, आपको सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर नहीं करने पड़ते हैं। सबसे अच्छी जो बात है, आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं, यानी कि अगर आप स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इसके अंदर बैचलर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते मिस? नहीं, इसमें आप सिर्फ मास्टर्स या पीएचडी के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बैचलर्स के प्रोग्राम्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान और आज मेरे साथ मौजूद है मिस आलिया सुल्तान। आज हम बड़े डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली एक कंट्री को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। आपने वीडियो के टाइटल से देख लिया। आज हम मल्टीपल स्कॉलरशिप को डिस्कस करने वाले हैं। हमारी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन स्कॉलरशिप में अप्लाई आप किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं। मोरओवर आप सऊदी अरब में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडीज़ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिलीज़ को किस तरह ले जा सकते हैं और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और प्रोसेस है जिसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो व्यूअर्स चलिए मिसालिया से पूछते हैं कि इस लिस्ट में सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है वो कौन सी है। तो मिसालिया बताइएगा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली सऊदी अरब के अंदर, जिससे वो अपनी जो फर्दर एजुकेशन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकें। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो है किंग साउद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है, तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आपको एयरपोर्ट से वेलकम किया जाता है और आपकी अकोमोडेशन तक छोड़ के आया जाता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 1000 रियाल का है, और अगर आपकी फील्ड सोशल साइंसेज से रिलेटेड है तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 850 रियाल तक का है। आपको मील्स पर डिस्काउंट दिया जाता है, फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए भी आवर्स दिए जाते हैं। ठीक हो गया। तो मिस आपके कहने का मकसद है कि आपकी एजुकेशन भी फ्री है, पार्ट टाइम के लिए आपको अलाउ भी किया जा रहा है और इसके साथ से जैसे कि आपने बताया अकोमोडेशन वगैरह भी मिल रही है। तो आप मुझे ये बताएं, स्टूडेंट्स का ये बेनिफिट सुनने के बाद पहला सवाल ये होता है कि हम इस तरह अप्लाई किस तरह कर सकते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का क्या है, वो काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को बता दें ताकि उनको एक बेहतर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए इनको रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई करना है फिर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, या डायरेक्टली सिर्फ स्कॉलरशिप में अप्लाई हो सकता है, और भी क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना है। तो जी सर, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो आपको मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है वो आपको 70 to 75 हैं। बाकी आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन से कोर्स को सेलेक्ट किया है। तो सर इस यूनिवर्सिटी में आपकी वैसे तो कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, आपको सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर नहीं करने पड़ते। तो इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको मिनिमम 70 to 75% रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा आपको IELTS की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ कोर्सेज में हो सकती है, तो आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, और आपने प्रीवियसली सऊदी अरेबिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप अवेल ना की हो। अच्छा मिस, जैसे कि आपने बताया कि 75% तक आपकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हिसाब से होती है कि किसी और यूनिवर्सिटी, यानी कि आप किसी और डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करेंगे तो परसेंटेज का फ़र्क आ सकता है, IELTS की रिक्वायरमेंट का आ सकता है, क्या इस तरह भी होता है स्कॉलरशिप में? तो जी सर, हम स्टूडेंट्स को बताते चलें कि आपके कोर्स टू कोर्स वेरी कर रहा होता है। कुछ कोर्सेज में आपको 75% भी रिक्वायर्ड हो सकती है और कुछ कोर्सेज में आपको 80% भी रिक्वायर्ड हो सकता है। ये एक एवरेज रिक्वायरमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर रहे होते हैं जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है जिसमें आप मेंशन करते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, और आपके पास आपका पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप मेडिकली फिट होने चाहिए क्योंकि आपको मेडिकल का एग्जाम भी पास करना पड़ सकता है। और जो मैक्सिमम आपका गैप ईयर हो सकता है वो 5 ईयर्स है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है, और उसमें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए आपको वो सबमिट करने होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर अपने स्टूडेंट्स को ये भी बता दें कि हम जितनी भी स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे हम उनके लिंक्स भी ऐड कर देंगे ताकि ये कि स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी रहेगा उसको डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए। जो फॉर्म उसके होते हैं वो भी हम मेंशन कर देंगे, तो काइंडली हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो सर इसमें आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है, और जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आप अपना फर्दर वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक हो गया मिस। तो आई थिंक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है किंग साउथ यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ट्यूशन फीस नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी तो ये और बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर HEC की एक स्कॉलरशिप होती है जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई थी, आप जरूर जाके चेकआउट कर लें। तो जी मिस, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप है ये सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलती है। इसके अंदर 23 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनमें स्टूडेंट उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके एक कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो 17 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए बैचलर्स के लिए, और अगर मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 ईयर्स तक आपकी एज होना चाहिए। इसी तरह PhD के अंदर 35 ईयर्स की एज की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मोर ओवर मिस, इसके अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो हैट के टेस्ट की होती है। आपने हैट का टेस्ट देना होता है, HEC की तरफ से आप अप्लाई करते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले जो आपका इंक्लूड करता है वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर, जिसके लिए मिस हमारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, और जो भी आपने रिक्वायरमेंट वहाँ पे अपनी पूरी की होती है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होते हैं, जिसके अंदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके पासपोर्ट पिक्चर्स, आपकी मैट्रिक की डिग्री होती है, सनद होती है, आपका इंटरमीडिएट का सनद होता है, सर्टिफिकेट होता है, और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करें तो ऑब्वियसली आपके पास बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी इसके अंदर एडेड होंगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने अटैच करते हैं व्हाइल अप्लाइंग टू दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, और फिर आप स्कॉलरशिप के लिए HEC में अप्लाई करते हैं। HEC का फिर कनेक्शन होता है उस स्कॉलरशिप के साथ, उस यूनिवर्सिटी के साथ, तब फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा, याद रहे व्यूअर्स, इसके अंदर आपने कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं रिक्वायर होते, तमाम प्रोसेस आपका ऑनलाइन है। हर साल आपने जो है जून से पहले एडमिशन लेना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर से, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, और फिर आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसकी जो इनटेक है, अगर उसका बताते चलें तो इनटेक इसकी सितंबर अक्टूबर की ही होती है। तो मिस, ये भी आई थिंक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट्स प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही, हमने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कब उसकी स्कॉलरशिप ओपन होगी, कब नहीं होगी, तो उनके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। HEC पे जाएँ, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, जाकर स्कॉलरशिप को सर्च करें और फिर आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सर, आपने हमें प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन आपने स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स नहीं बताए कि क्या हो सकते हैं। जी हाँ मिस, बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर वही तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि आपने प्रीवियस एक स्कॉलरशिप में बताई थी। इसके अंदर भी वही सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है, आप जो है एयर टिकट आपको मिलती है, आप यहाँ से मूव कर सकते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब, और सऊदी अरब से वापस आने की भी आपको टिकट इसके अंदर मिलती है। और वह आपको फ्री मील्स मिल सकते हैं, कुछ हद तक उसके अंदर डिस्काउंट मिल जाता है, अकोमोडेशन मिल सकती है, बहुत सारी डिफरेंट आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे अच्छी जो बात है, आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं, यानी कि अगर आप स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि कोई ऐसी कंट्रीज़ बताएं, कोई ऐसी स्कॉलरशिप बताएं जिसके अंदर हम अपनी स्पाउसेस को भी साथ लेके जा सकें। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जी सर, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए? तो जी हाँ मिस, हमारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है किस तरह अप्लाई करना है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर जाके चेकआउट कर लें। स्टिल क्योंकि दोबारा हम इसको कवर कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिक प्रोग्राम का। अच्छा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस, वो ये कि आप सिर्फ एक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर उसी के आपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह मीट करनी होती है और उसी के अंदर अप्लाई करना होता है। इन केस अगर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आता, ऑब्वियसली जब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक आप HEC में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जो आपको एक्सेप्टेंस आएगा वही फिर आप यूनिवर्सिटी फाइनल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो आपकी वही है जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आइल्स मांग रही है तो आप आइल्स की रिक्वायरमेंट उनको देंगे, ऑब्वियसली पूरी करेंगे। अगर आप उनकी मार्क्स की रिक्वायरमेंट 75% है, 2.5 CGPA से ऊपर है, 3 CGPA है, जो भी उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपने मीट करनी होती है। तो जी हाँ, इसी तरह जो हमारी अगली स्कॉलरशिप है वो है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है विच इज़ नोन एज कॉल्ड किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये स्कॉलरशिप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड है। इस स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फीस टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है और आपको एनुअली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि $30,000 तक रेंज करता है। इसके अलावा आपको ऑन कैंपस हाउसिंग फैसिलिटीज दी जाती हैं। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप मास्टर्स और PhD के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इसके अंदर बैचलर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते मिस? नहीं, इसमें आप सिर्फ मास्टर्स या PhD के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बैचलर्स के प्रोग्राम्स नहीं मिलते। ठीक है, तो मैं इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स को इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दें काइंडली कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कब अप्लाई कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है कि कौन कौन से इसके डेडलाइंस कब आ रही हैं, और लास्टली थोड़ा सा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दीजिए।
तो जी सर, क्योंकि एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 3.5 सीजीपीए रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको इतना सीजीपीए है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइंस हैं वो आपकी 13 जनवरी 2025 है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस डेडलाइन के बीच में कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आइल्स या टॉफल की रिक्वायर्ड हो सकती है। आइल्स को देखिए तो आपको यहाँ पे मिनिमम 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड है और टॉफल के देखें तो आपको यहाँ पे 79 स्कोर होना चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए आपने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है जो कि 750 वर्ड्स तक होना चाहिए, जिसको हम मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स देने होते हैं और आपको आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, टोफल या आइल्स को अटैच करना होता है साथ। तो इसी तरह इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं और आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। आप इस स्कॉलरशिप में मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके पास साइंस, इंजीनियरिंग के वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और सिलेक्शन आपको थ्रू ईमेल बता दी जाती है। तो फर्दर आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो है इंटरव्यू का। जितने भी स्कॉलरशिप हम डिस्कस करें इसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है और कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता, बट मोस्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा होता है और स्टूडेंट की जो है वो एलिजिबिलिटी को देख रहे होते हैं, स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रहे होते हैं। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल पे काम करें, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, तभी आप इन स्कॉलरशिप्स के अंदर जो है विन कर सकेंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और जो विनिंग इसका रेशो है वो कम ही होता है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, इटली की तरह रीजनल स्कॉलरशिप्स नहीं है, तो इस वजह से आपको इन स्कॉलरशिप में कम्पीट करना पड़ता है। इसी तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को एक और स्कॉलरशिप बताना चाहता हूँ जो कि किंग फहद यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये है किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, पेट्रोलियम रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया और भी मल्टीपल्स जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। बट स्पेसिफिकली ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि आप जानती भी हैं कि सऊदी अरब में पेट्रोल का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा काम भी होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल की, तो इस वजह से ये यूनिवर्सिटी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इस फील्ड में ग्रेजुएट करेंगे तो फिर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। आप सऊदी अरब में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है पेट्रोलियम की और केमिकल्स की, तो इसमें आप जा सकते हैं। तो इसी तरह आई थिंक ये भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, बट इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। 3.2 CGPA आपको रिक्वायर होता है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, और स्पेसिफिकली अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो फिर ही आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं। और एक और रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट नहीं आई वुड से कि रिस्ट्रिक्शन है, और वो ये है कि आप सिर्फ मास्टर्स और PhD के प्रोग्राम में जा सकते हैं, आप बैचलर्स के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा मिस इसके अंदर जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बताया 3.2 CGPA आपको रिक्वायर होता है अप्लाई करने के लिए, और आइल्स की रिक्वायरमेंट भी है जो कि 6 बैंड्स की है। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 3.2 CGPA स्कोर कर सकते हैं वो आइल्स में भी अच्छे बैंड ले सकते हैं। इट्स नॉट कि बहुत मुश्किल उनके लिए होती है। ऑब्वियसली आप एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में जा रहे हैं तो फिर रिक्वायरमेंट्स आपने मीट करनी होती है। ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि पेट्रोलियम रिलेटेड यहाँ पे इंडस्ट्री भी बड़ी है। तो अगर आप इसमें जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी में स्पेशली इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है इन सऊदी अरब। और पेट्रोलियम वगैरह की अगर हवाले से देखा जाए, सब्जेक्ट वाइज अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो वो तो बहुत बेहतर है, ठीक है। इनफैक्ट पूरी दुनिया से लोग इस तरफ आते हैं। हमारी ये कॉन्सेप्ट होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कि हम मतलब वेस्ट में जाते हैं, बट अगर इस तरह की फील्ड्स को आपने स्टडीज़ करना है तो वहाँ से वेस्ट से लोग भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आ रहे होते हैं, वैसे नॉर्मल एडमिशन्स लेके और पे करके वो यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। हमारे लिए ये फ़ायदा है कि एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हैं, आपको मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं होती वीज़ा लेने में, स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, और बहुत जेनरस स्कॉलरशिप है और आपको ईजिली मिल जाती। यानी कि ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन इज़ देयर, बट अगर बात की जाए प्रायोरिटी की तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत वो इस चीज़ में प्रोटोकॉल देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो जी सर, इसी तरह हमें बेनिफिट्स भी बता दें और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बता दें कि किस तरह स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। तो जी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि इसके जो बेनिफिट होता है वो ये कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है, ठीक है। एक इस तरह की यूनिवर्सिटी जो कि बहुत हाई रैंकिंग है, इसमें आपकी ट्यूशन फीस भी ज़्यादा होती है, और जिस तरह की ये फील्ड है
पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी फीस आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपकी फ़ीस कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। आपको पाकिस्तान से सऊदी अरब आने का एक तो जो है टिकट मिलती है, और फिर आप जब वापस जा रहे होते हैं तब भी आपको मिलती है। मीन वाइल आप अगर जाना चाहें, इन केस आपका 2 साल का जो डिग्री है, आपको एनुअली आप जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। सपोज़ करें 2 साल के, तो 2 साल में 4 दफ़ा आपको टिकट मिलेगी, एक दफ़ा जाने की, फिर वापस आने की, फिर जाने की और फिर वापस आने की। तो ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्री बुक्स आपको मिलती है, रिसोर्सेज जितने भी होती हैं आपके फ्री होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बिल्कुल फ्री होती है। इसी तरह में से अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई इशू हो जाता है, तो वो भी फुली कवर्ड होता है। अकोमोडेशन इसके अंदर इंक्लूड करती है। तो आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको अकोमोडेशन भी मिल रही है, इस तरह मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा है, सारी चीज़ें कवर्ड है। तो आई थिंक अप्लाई करना चाहिए। मैं तो बल्कि सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऑब्वियसली अप्लाई करने में आपको कुछ नहीं जाएगा। बहुत सारे हमारे केपेबल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अच्छे CGPAs होते हैं। हम मोस्टली उन स्कॉलरशिप को डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, ठीक है। बट स्टिल आप इस तरह की स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करें, क्या पता आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल जाए और आप अपना ड्रीम पूरा कर सकें अब्रॉड स्टडीज़ करने का। और इसके बाद आप आगे भी मूव कर सकते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप पाकिस्तान से सबसे पहले मूव करें, उसके बाद आप जिस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है आप उसका अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को दोबारा रिमाइंड कराता रहूँ कि हमने इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी स्कॉलरशिप को डिस्कस किया है, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी की जितनी भी स्कॉलरशिप्स थी, तमाम की लिंक्स ऐड कर दी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप उनको जाके फाइंड आउट ईजिली कर सकें। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अपडेट हो गई या हमसे मिस हो गई है, तो वो भी आप वहाँ जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम के रिलेटेड अपनी स्पेसिफिक सिनेरियो के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी उनकी ऑफिशियली वेबसाइट्स पर जाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो आज की स्कॉलरशिप्स के ऊपर। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।